नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वीटा अपडेट्स। आज हम बात करते हैं और फ्यूचर ऑप्शन क्या होते हैं। जो फ्यूचर होते हैं, ये फ्यूचर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आप डिसाइड करते हैं कि मंथ के लास्ट में इस यहाँ का स्ट्राइक प्राइस क्या होगा। जैसे जैसे आप मान लो मंथ के स्टार्टिंग में आप कह रहे हो कि ये अभी मार्केट 22,000 के आसपास चल रहा है, बट मंथ के लास्ट तक ये प्राइस मेरा 24,000 रुपये चला जाएगा। मतलब निफ्टी हमारी 24,000 चली जाएगी, इनके सब डिसाइड करते हो। तो ये हमारा ये फ्यूचर हो गया कि तो आप फ्यूचर को बाई कर लेते हो क्योंकि आपको लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस 24,000 जाएगा, तो आप यहाँ पे फ्यूचर बाई कर लेते हो। फ्यूचर के लिए आपको लेवरेज भी मिलता है। जैसे मान लो 200 200 मान लो लॉट, जितने की भी लॉट हो, ठीक है, उसको आपने ले लिया। अब इन केस जैसे 22,000 के ऊपर प्राइस जाएगा तो आपका प्रॉफिट होगा। इन केस 22,000 के नीचे जाएगा, इन केस आपने 22,000 पे बाई कर रखा है ना, इसके नीचे जाएगा तो आपका लॉस होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फ्यूचर। ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, बट इस राइट होता है, बट ऑब्लिगेशन इसमें नहीं होता है। तो ये हमारा जो ऑप्शन है, इसमें देखो टाइम डिके होता है। जैसे जैसे एक्सपायरी के नजदीक पहुंचेगा ना, उसका प्रीमियम कम होता जाएगा, बट फ्यूचर में ऐसा नहीं है। ठीक है, अब ऑप्शन में दो होते हैं, एक होता है कॉल, ठीक है, एक होता है पुट। अब जैसे प्राइस ऊपर जाएगा तो उसको मार्केट मार्केट ऊपर जाएगी तो आप कॉल बाई करोगे। इन केस मार्केट नीचे गिरेगी तो आप पुट बाई करोगे। ठीक है, पुट बाई करोगे, नीचे गिर रही तो आप पुट से पैसा बनाओगे, इन केस मार्केट ऊपर जा रही तो कॉल से पैसा बनाओगे। ठीक है, और ये इसमें टाइम डिके भी होता है। इनकेस मार्केट एक ही जगह पे कंसोलिडेट कर कर जाएगी ना, तो आपको जो आपका स्ट्राइक प्राइस आपने जो बाई किया था, मान लो 100 रुपए पे बाई किया था, मार्केट वहीं पे कंसोलिडेट हो गई, जितना उसका थीटा होगा उतना प्राइस उसका डिके हो जाएगा। ठीक है, 100 माइनस मान लो 10 हो गया तो आपका प्राइस भले ही मार्केट वहीं पे है, 1 घंटा ट्रेड वहीं पे ही घूम गई तो आपका प्राइस 90 रुपए ही रह जाएगा। ठीक है, वही बताया गया यहाँ पे ऑप्शन में भी। ठीक है, मान लो ऑप्शन, ये ऑप्शन आपका ये निफ्टी का है 22,550 का। ठीक है, आपने टेक्निकल एनालिसिस की, मार्केट का मूवमेंट देखा, डायरेक्शन देखी, अब मल्टीपल से आपने पैटर्न देखे, कैंडलस्टिक देखी, उसके बाद आपको लगा कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जा रही है। तो जैसे ही इसका जैसे ये था लो, जैसे इसने क्रॉस किया, आपने यहाँ पे बाइंग का प्लान कर लिया कि आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो आपने बाइंग कर लिया यहाँ पे, मतलब से 71 रुपए पे बाई कर लिया। आपको लग रहा है कि मार्केट कल के लो तक जा सकती है, तो आपने बोला कि जब तक लो तक नहीं जाएगी, जब तक लो तक पहुंच जाएगी तभी तक मैं निकलूंगा, तो आपने यहाँ पे बाई कर लिया। मार्केट चलती चली जाए, जब आपके लो पे पहुंच गई तब आप निकल रहे हो। तो यहाँ से आपने 172 रुपए के आसपास खरीदा था, मार्केट लगभग 372 पे चली गई, मतलब 200 पॉइंट आपको देके गई है। 200 इंटू 65 जितना होगा आप देख लेना कितना प्रॉफिट होता है। ठीक है, इनकेस आप कोई दूसरी स्ट्रेटजी यूज करते हो कि नहीं, आज जो मार्केट जो ओपनिंग हुई थी उसके लो या हाई को ब्रेक करेगा तब मैं बाइंग का प्लान करूंगा। जैसे यहाँ पे इसने बाइंग का प्लान किया, तब आपने लिया, आपको लग रहा है कि कल तक क्लोज तक जाएगी, या 1:3 1:4 जिस टाइप से रेशियो रख रहे हो आप रिस्क एंड रिवॉर्ड का, उस हिसाब से अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। इनकेस आपने यहाँ पे एंट्री ली होगी, आप यहाँ तक जाओगे तो लगभग वही 140 के आसपास का आपका पॉइंट मिल जाएगा। तो वही देख लो, 140 इंटू 65, वही आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, मार्केट गिरने पे पुट बाई करोगे, मार्केट के ऊपर जाने पे आप कॉल का प्लान करोगे। ठीक है, अब देखते हैं, बात करते हैं रिस्क और उसकी, रिस्क और लेवरेज स्ट्रेटजी की फ्यूचर और ऑप्शन में। अब देखो, ऑब्लिगेशन फ्यूचर में कंपलसरी होता है, बट ऑप्शन में राइट्स होता है, बट ये कंपलसरी नहीं होता है। इसमें रिस्क, फ्यूचर में रिस्क अनलिमिटेड होता है। ठीक है, इसमें लिमिटेड होता है क्योंकि आपने इनके 100 रुपए दिए हैं ऑप्शन ऑप्शन के, तो वो 100 रुपए ही लॉस हो सकता है। इनकेस आप सेलिंग कर रहे होते तब आपका लॉस अनलिमिटेड हो सकता था। अब बट इसमें फ्यूचर में क्या होता है, जैसे आपने
22,000 का आपने फ्यूचर खरीदा, तो ये नीचे इनकेस बहुत ज़्यादा गिर गया, तो जितना गिर जाएगा उतना आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है? अब दोनों में मार्जिन मिल जाता है, ठीक है? फ्यूचर में भी मार्जिन मिलता है, प्रीमियम जो ऑप्शन होता है, उसमें आपको प्रीमियम भरना पड़ता है। ये ₹100 प्रीमियम चल रहा है, तो ₹100 भरना पड़ेगा, ठीक है? इसमें लेवरेज इसमें हाई होता है फ्यूचर में, और ऑप्शन में तो बहुत ज़्यादा हाई होता है। आपने देखा होगा इनकेस कोई सेल कर रहे हो कोई ऑप्शन, तो उसमें लगभग 2 से ढाई लाख रुपए लगते हैं, बट आप बाइंग कर रहे होगे वही देखोगे 250 की वो स्ट्राइक प्राइस वो मिल जा रहा है, ठीक है? तो एक्चुअल में उसका प्रीमियम है 250 रुपए, बट आपको पे करने पड़ रहे हैं सेलिंग के लिए 2.5 लाख के आसपास। बाइंग कर रहे हो तो आपको 250 रुपए पर लॉट पे करने, तो पर शेयर पे करने पड़ेंगे, ठीक है? ठीक है, जैसे वही ये मार्केट ऊपर जाएगा तो आप कॉल बाई करोगे, मार्केट नीचे जाएगा तो आप पुट बाई करोगे, ठीक है? मार्केट आप साइडवेज रहती है तो आप सेल सेल का प्लान करोगे। सेल क्यों करते हो? क्योंकि जब साइडवेज हो जाती है तो प्राइस उसका धीरे-धीरे गिरने लगता है। वो फायदा किसको होता है? वो प्रॉफिट वो सेलर को होता है। इसलिए जब बोलते हैं मार्केट साइडवेज है तो सेलिंग का प्लान करना चाहिए, ठीक है? मान लो निफ्टी हमारी 22,000 के आसपास है, ठीक है? अगर निफ्टी 250 जाएगी ना तो आप कॉल का प्लान करोगे, ठीक है? और इन केस निफ्टी 11,500 पे आएगी तो आप पुट का प्लान करोगे, ठीक है? नीचे जाएगी तो पुट, ऊपर जाएगी तो कॉल, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही है। इन केस वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय हिंद।